हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफ्लाई नीट। और आज शिव प्रकाश सर का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सर। और जैसा आपको पता भी है कि हम लोग शिव प्रकाश सर के बर्थडे के दिन क्लास 11th का फुल कोर्स लेके आ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं कुछ ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मोल कॉन्सेप्ट और जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं। तो आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपको जो, अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे और उसमें देखोगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए मिलता है। तो इसमें बहुत लोगों को डिफिकल्टी आता है कि किस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। तो इसके लिए मैं सिंपल सा आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं आज के क्लास में कि भाई आप सिंपल क्या करना, उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड करना। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड। ये मैंने जो पहले कंप्लीट करा है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कुछ कुछ चीजें आपको मिल जाएगी, लेकिन हम लोग फुल कोर्स लेके आ रहे हैं, फुल सिलेबस लेके आ रहे हैं। तो आज मैं पूरा बेसिक से चलूंगा और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे फाइंड करते हो वो मैं आपको बताने वाला। तो इसमें क्या है कि कोई सा भी कंपाउंड अगर आपको दिया गया है, मान लीजिए हमें HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, मिथेनॉल दिया हुआ है हमें, और मिथेनॉल का अगर बोला जाएगा कि भाई आप इस कार्बन का क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड करो। तो आप सबसे पहले सिंपली क्या करोगे, इसमें से देखोगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर आपको देखने के लिए इसमें बोला जाए तो आप क्या फाइंड कर रहे हो कि भाई एक दो सिंगल बॉन्ड को मैंने क्या बोला है कि सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। मान लीजिए आपके मन में डाउट आता है कि सर कहीं पे अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या करेंगे। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। कहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और दो पाई होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस कंपाउंड में क्या होगा कि ये कार्बन जो है, ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड। मीन्स टोटल सिग्मा बॉन्ड जो ये कार्बन बना रहा है वो क्या है, 3। तो क्या करना है आपको, कार्बन का अगर आप देखोगे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर सबको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 6। तो जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, और आउटर में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये जो आउटर में इलेक्ट्रॉन है वो किस किस ऑर्बिटल में होते हैं, ये आप देखोगे कि एक s ऑर्बिटल में होते हैं और 3 p ऑर्बिटल में होता है। तो मतलब हमें जो आउटर मोस्ट सेल में कार्बन का अगर हम लोग बात करें, px, py, pz, इसमें जो चारों इलेक्ट्रॉन है ये 4 ऑर्बिटल में है। कौन कौन सा, एक s ऑर्बिटल में और 3 p ऑर्बिटल में। तो जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको मिलेंगे उसमें आपको क्या करना है, ये उतने ऑर्बिटल को लेके और उसको इंटर मिक्स कर देना है। तो यहां पे 3 सिग्मा मतलब आप क्या करोगे, एक S और 2 P को मिक्स कर दोगे, मतलब इस कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर क्लास 11th का, तो मैं वहां पे और आपको डिटेल में सारे चीजें बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं इंटरमिक्सिंग इतने ऑर्बिटल्स का, और केमिकल बॉन्डिंग में जब उसका शेप के बारे में भी पढ़ेंगे। जब आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए आपको दे दिया जाएगा तो उसमें कभी कभी आपसे शेप भी पूछा जाता है कि क्या होगा इसका शेप, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, क्या होगा। और ये जेईई मेंस का बहुत ही चहेता क्वेश्चन है। तो हम लोग सारे चीज डिटेल में लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस समझना है कि ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है। ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि सिंपली आप क्या करोगे कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 ऑर्बिटल में होते हैं, एक s ऑर्बिटल में और 3 p ऑर्बिटल में। सिंपल है, आपको कोई सा भी स्ट्रक्चर दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आप क्या करो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड करो। सिग्मा बॉन्ड मैंने आपको क्या बताया
कि भाई सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, अगर कोई डबल बॉन्ड है तो वहां पे एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। ठीक है, क्यों हम लोग सिग्मा बॉन्ड को ही कंसीडर कर रहे हैं, ये हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में मैं लेके आऊंगा, तो आपको ज्यादा सोचने का नहीं है। पूरा हम लोग जब क्लास 11th का सिलेबस लेके आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर दो आ रहा है सिग्मा बॉन्ड तो आप दो ऑर्बिटल को ले लो, एक तो s को उठाओगे ही और एक p को उठाओगे, तो दोनों को मिक्स करोगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। ठीक है, अगर आप तीन सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, एक s और दो p ऑर्बिटल उठा लोगे। अगर आपके पास चार सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं तो एक s और तीन p ऑर्बिटल को उठा लोगे। तो अगर आपसे किसी ने बोला भाई पांच सिग्मा, भाई कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, चार ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन है उसके। तो sp2 और sp3 ही हो सकता है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लें एनसीईआरटी के, जो अगर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जब चैप्टर आप खोलोगे तो उसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस जो एग्जांपल में दिए हुए रहते हैं, वहां पे आपको क्या मिलेगा कि भाई फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आपको मैंने बता दिया, एक दो क्वेश्चन और हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, और आप खुद से भी इसका प्रैक्टिस कर लेना, हो सके तो हम लोग क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देंगे। हम लोग का जो हमारी जो टीम है वो काम कर रही है क्वेश्चन बनाने में, तो वो आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दें। और अगर जो भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N में आपको बताना है कि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और ये कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो आप सिंपल, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि ये जो कार्बन है वो कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो देख लो। तो मैं अगर इसे ओपन स्ट्रक्चर में लिखता हूं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूं, तो क्या मिलने वाला है, ये कार्बन चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये देखिए फर्स्ट कार्बन है ना, ये अगर कार्बन की बात करें तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। ठीक है, इसमें अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो एक सिग्मा। ये कार्बन कितना सिग्मा बना रहा है, चार सिग्मा। मतलब हमारे पास जो अवेलेबल ऑर्बिटल हैं वो कितने हैं, एक s भाई और तीन p। तो आपको क्या करना है, चार सिग्मा का मतलब चार ऑर्बिटल को कंबाइन कर देना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक s और तीन p को मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये कार्बन कितने, दो सिग्मा बना रहा है, मतलब आप कितने ऑर्बिटल को उठाओगे, एक s और एक p को, मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब अगर मिथाइल साइनाइड की बात करें तो मिथाइल साइनाइड का जो फर्स्ट कार्बन है, ऐसे तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करोगे तो नंबर 1 इसे आप दोगे, लेकिन यहाँ पे मैं ये फर्स्ट कार्बन कंसीडर कर रहा हूं, तो ये कार्बन क्या होगा, sp3, और ये वाला कार्बन क्या होगा, sp होगा। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं मैं, जैसे अगर किसी ने आपको इसका स्ट्रक्चर पूछ दिया, मिथाइल साइनाइड का स्ट्रक्चर, उस कार्बन का स्ट्रक्चर पूछ दिया, मिथेनॉल का स्ट्रक्चर पूछ दिया किसी ने, तो आप कैसे बताओगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में तो डिटेल में पढ़ते ही हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको करना क्या है कि आपको याद कर लेना है, sp की अगर हम लोग बात करें, किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp आता है तो उसका शेप जो होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। कोई सा भी अगर कार्बन sp2 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो ट्राइगोनल प्लेनर। कोई सा भी अगर हम लोग बात करें sp3 है तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, लीनियर का शेप अगर हम लोग बात करें तो ये लीनियर शेप है। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या है, एक ही प्लेन में रहेंगे सारे मॉलिक्यूल 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए। टेट्राहेड्रल का मतलब दो तो एक प्लेन में रहेंगे, दो बॉन्ड जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे, और तीसरा और चौथा एक आपके तरफ रहेगा और एक आपसे दूर रहेगा। समझेंगे डिटेल में, लेकिन बस अभी आपको याद रख लेना है कि sp अगर आता है तो sp के लिए आप क्या करोगे कि भाई इसका जो शेप है वो क्या है, लीनियर शेप है।
sp2 की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर sp3 आता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भाई क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो एक कंपाउंड जैसे हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था कि अगर आपको ये दे दिया जाए HC डबल बॉन्ड O और OH दे दिया जाए, चलो वहां मिथेनॉल लिया था हमने, यहां पे मिथानोइक एसिड ले लिया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस वाले कार्बन के पास जाओगे, देखोगे कि भाई इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो यहां पे क्या है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा में क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि 3 सिग्मा अगर आता है तो आप क्या करोगे, 3 ऑर्बिटल को मिक्स कर दोगे। 4 ऑर्बिटल हमारे पास रहते हैं अवेलेबल, s और 3 p ऑर्बिटल, तो एक s और 2 p को पिक करोगे तो क्या बन जाएगा, ये sp2। तो इस मिथानोइक एसिड में अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि सर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और अगर आपसे मिथानोइक में इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि सर ये ना ट्राइगोनल प्लेनर है। मतलब एक ही प्लेन में सारे इसके मॉलिक्यूल रहेंगे। मतलब ऐसे एक्सप्लेन कर दें कि डबल बॉन्ड O और यहां पे H और यहां पे OH, ये जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का एंगल होगा। तो मिथानोइक जो होगा वो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इसका ट्राइगोनल प्लेनर। देन फ्रेंड्स, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो आप, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सुना होगा, ठीक है, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म सुना होगा, आपने कंडेंस्ड फॉर्म सुना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। जिनको आता है वो आप रिवीजन कर सकते हो आप, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है, मैंने एक हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए बता दिया। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी जब मैं यूज करूंगा आगे वाले रिएक्शन में या कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए आना चाहिए, उस कार्बन का स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए आना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप डिटेल में पूरा केमिकल बॉन्डिंग वाला नॉलेज मुझे चाहिए, जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय मैं केमिकल बॉन्डिंग वाला पूछूंगा, लेकिन अभी जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको बात कर रहा हूं तो आपसे मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने आना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर आपको फाइंड करने आना चाहिए। और कुछ नहीं है फ्रेंड, sp की अगर बात करें तो लीनियर, sp2 अगर है तो ट्राइगोनल प्लेनर, और sp3 अगर है तो टेट्राहेड्रल शेप होगा। CH4 मीथेन की अगर बात कर ले, कैसा स्ट्रक्चर होगा, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं, यही क्लास 11th का ही टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिप्रेजेंटेशन। अगर आपसे पूछूं मैं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, या कंडेंस्ड फॉर्म क्या होता है, या एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, आप क्या बताओगे? तो इसमें सबसे फर्स्ट थिंग मैं लेके आ रहा हूं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन? तो सिंपल अगर मैं कोई स्ट्रक्चर लिखता हूं CH3 CH2 CH3, ठीक है, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। जिनको अगर डाउट होता है नेमिंग करने में तो मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर का पूरा प्लेलिस्ट है, आप जाके एक बार देख लीजिए उसमें, ठीक है। तो यहां पे अगर 3 कार्बन है तो ये क्या है, प्रोपेन है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि सर इसे आप बॉन्ड लाइन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो बॉन्ड लाइन का मतलब मैं आपको सिंपल मीनिंग बता देता हूं कि बॉन्ड लाइन का मतलब है वहां कार्बन और हाइड्रोजन आप नहीं लिखते, आप सिंपली आप उसमें क्या करते हो, सिंपली आप उसमें एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। प्रोपेन है, आपको पता है ना, क्लास 9th या 10th का नॉलेज है ये, लेकिन अगर नहीं पता फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो,
वो क्या होंगे, एल्केन होंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं एल्केन, एल्कीन और अल्काइन में। जिसमें भी सिंगल बॉन्ड है वो क्या होंगे, एल्केन होंगे। तो यहां पे फ्रेंड आपको क्या दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। अब मैंने बताया कि बॉन्ड लाइन जो होता है, बॉन्ड लाइन का मतलब होता है हम लोग लाइन के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड अगर इसे हम लोग बॉन्ड लाइन के फॉर्म में लिखें तो आप क्या करोगे, एक लाइन दोगे, ये जो एज है, साइड जो बोल रहे हैं हम लोग, ये एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे अगर हम लोग ये देखें तो ये जो शार्प पॉइंट है, पिक है, वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो साइड वाला है वो क्या, एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मैंने प्रोपेन लिख दिया कार्बन और हाइड्रोजन के थ्रू, और ये मैंने सिंपली एक लाइन के थ्रू लिख दिया, बॉन्ड के थ्रू लिख दिया। तो ये आपका जो होगा, ये प्रोपेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा। आप बोलोगे सर मैं पहचानूंगा कैसे या पहचानूंगी कैसे कि सर ये कार्बन कहां कहां है। तो आपको सिंपली करना है, जो एजेज हैं, शार्प पॉइंट है, पिक पॉइंट है, इंटरसेक्शन है, वो क्या बताता है, कार्बन को बताता है। जैसे उल्टा चलते हैं अब हम लोग, यहां पे अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये इसका आप सिंपल फॉर्म के लेके आओ या इसका फॉर्मूला मुझे बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि यार ये जो किनारा है ना, ये कार्बन को बता रहा है। तो सबसे पहले मैं इस कार्बन को यहां पे लिख देता हूं। उसके बाद ये जो पिक पॉइंट है ना, ये क्या बता रहा है, ये भी कार्बन को बता रहा है। यहां पे जो ये साइड पॉइंट है ना, ये भी कार्बन को बता रहा है। ये देखो, तो हमारे पास एजेज, आपको क्या फाइंड करना है, एजेज फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, शार्प पॉइंट फाइंड करना है। तो वो जो भी होगा, जितना भी होगा उतना उस सिस्टम में कार्बन होगा। तो यहां पे हमारे पास 3 कार्बन मिल गया। अब सर हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन आपको पता है कि एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन भी लगा देना है। यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन आपका क्या है, एक बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के थ्रू। तो और कितने बॉन्ड बना सकता है, तो ये और 3 बॉन्ड बना सकता है। मतलब CH3 हो गया ये। यहां पे अगर हम लोग देखें ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, तो सर एक इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें और कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं, तो 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं। इस वाले में अगर बात करें तो ये एक बॉन्ड बना रहा है, तो 3 हाइड्रोजन और लग सकते हैं। तो इस फॉर्म का जो मैंने कंप्लीट फॉर्म में लिख दिया, एनसीईआरटी में है ये, आपके चैप्टर में जो क्लास 11 के बच्चे देख रहे हैं, ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है आपका, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को अगर आपको कंप्लीट फॉर्म में लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। कंप्लीट फॉर्म को अगर बॉन्ड लाइन में लिखने के लिए दे दिया जाए तो इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन और कंप्लीट फॉर्म आपको समझ में आ गया। ये एक जनरल फॉर्म है जिसमें हम लोगों ने बॉन्ड के थ्रू भी दिखाया है और कार्बन हाइड्रोजन के थ्रू भी दिखाया है। एक होता है कंडेंस स्ट्रक्चर। अगर मैं इसी चीज को और छोटा कर दूं, कंडेंस का मतलब वहां बॉन्ड लाइन कुछ दिखेगा ही नहीं। जैसे मैंने इसे लिख दिया CH3 CH2 CH3, कोई सा भी बॉन्ड लाइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसे हमने कंडेंस्ड कर दिया। लाइन के थ्रू लिख दिया, सर इसे हमने बॉन्ड लाइन फॉर्म में लिख दिया। हमने कंडेंस को ओपन कर दिया, बॉन्ड के थ्रू भी दिखा दिया, हाइड्रोजन को भी हमने ओपन कर दिया, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट फॉर्म हो गया। तो ये कंडेंस्ड फॉर्म, ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्म, और ये आपका कंप्लीट फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप एक बार ट्राई करना, मैंने आपको बस समझा दिया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं और डिटेल में ये सारी चीजें लेके आऊंगा। कुछ हमसे हो सके तो मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चन का, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और कुछ कुछ बीच में मैं होमवर्क भी देता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा, आज के क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना सीखा, किसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर है। तो आपका होमवर्क यही है कि आप जाना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए बोलेगा। उसमें आपको
उसका स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड मैंने चीजें पढ़ा दिया। उसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट पेज में, तो आपको क्या मिलने वाला है, कंप्लीट फॉर्म मिलने वाला है, कंडेंस्ड फॉर्म मिलने वाला है, और आपका बॉन्ड लाइन फॉर्म मिलने वाला है। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा फ्रेंड, एक्सपेंड करने के लिए दिया होगा, तो उससे रिलेटेड चीजें भी आप होमवर्क कर लेना। जो क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, शुरू से हमारे साथ रहो, ठीक है, लास्ट तक आपको इतना अच्छे से नॉलेज हम लोग दे देंगे कि आप कोई सा भी क्वेश्चन जेईई मेंस या एडवांस का आप सॉल्व कर पाओगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड।